नमस्ते बच्चों, SRS हेरिटेज स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप सबको स्वागत है। हम पिछले सेशन में एक फूल की चाह इस कविता के बारे में क्या जानकारी प्राप्त किए थे, याद कीजिए। सुकिया के पिता अपने सुकिया पुत्री सुकिया बीमार पड़ी थी। और क्यों बीमार पड़ी थी? क्योंकि उन गांव में जो जानलेवा बीमारी आ गई थी, तो सभी छोटे मोटे बच्चे उनका प्राण त्याग रहे थे प्राण को। तो ऐसे में उसे बहुत रोकते थे सुकिया के पिता, लेकिन वह एक पल भी नहीं रुकने वाली थी। तो इसी कारण उसे यह बीमारी आ गई और एक क्षण भी चुप नहीं रहने वाली पुत्री अभी जो बिस्तर पर लेटी हुई है, और वह पूछते हैं कि मुझे देवी माँ के एक फूल चाहिए, प्रसाद के रूप में मिलने वाला एक फूल चाहिए। तो सुकिया के पिताजी उस फूल को लाने के लिए जो शिखर पर है वो मंदिर, देवी जी का मंदिर विशाल है, और उस जो लास्ट सेशन में हम उस मंदिर का जो सौंदर्य किस प्रकार है, दीप धूप से भरा हुआ है, और भक्तगण सभी देवी जी का जो जय जयकार कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, है ना। पतित हारिणी, है ना, पतितों का उद्धार करने वाली, कष्ट को हरने वाली, इस तरह अपने जय जयकार कर रहे हैं देवी का। तो ऐसे में इन्होंने भी देवी जी के मंदिर में गए हैं पिता, सुकिया के पिता, एक फूल लेने के लिए। तो सहसा उनको नहीं पता चला कि देवी के समक्ष है, वो पीछे था, देवी के अभी समक्ष में खड़ा है। कैसा गया मुझे ज्ञात नहीं है, इस तरह बता रहे हैं यहाँ। तो देवी के प्रसाद लेकर लौटने के समय क्या होता है, यह जानकारी हम आज समझेंगे। तो चलो किताब खोलिए और इस कविता को देख लीजिए। पेज नंबर 106 और नोट 6 है, दूसरा प्यारा है ना, यह देख लीजिए बच्चों। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भागा ना जावे, बना धूर्त यह भीतर आया। पकड़ो देखो भागा ना जावे, बना धूर्त यह है कैसा। साफ स्वच्छ परिधान किए है, भले मनुष्यों के जैसा। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा, भारी कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक सुचित सारी। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी। किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा के भी। माता के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया। मार मार कर मुक्के मुंह से दम से नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया। हाँ सबका सब हाय अभागी बेटी, तुम तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। यहाँ तक आज हम आशय स्पष्ट करेंगे। तो देख लीजिए बच्चों, किताब देखिए, और इसमें बहुत सारे जो नए शब्द आते हैं उसका अर्थ भी आपको पेंसिल से लिखना चाहिए। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया। यहाँ सुकिया के पिताजी जो मंदिर गए हैं फूल लेने के लिए,
तब जो घटित होता है उसके बारे में यहाँ बताना चाहते हैं कि सिंहपौर तक, मतलब मंदिर के मुख्य द्वार तक मैंने नहीं पहुंचा था, तब तक आवाज सुनाई दी अचानक, है ना। सहसा, सहसा मतलब अचानक, अचानक सडनली यह सुन पड़ा, मुझे सुनाई दिया। क्या? कैसे यह अछूत भीतर आया? यह अस्पृश्यता के जो व्यक्ति है, ये अछूत है, ये अनटचेबल, अछूत मतलब अनटचेबल है, ऐसे व्यक्ति कैसे भीतर आया? इस तरह प्रश्न किया कोई, सुनाई दिया, अचानक सुनाई दिया, यह अछूत भीतर आया, पकड़ो, देखो, भाग ना जावे। देखिए, पकड़ो, अगर ये भाग ना जाए, पकड़िए उसे, उसे रोकिए, इस व्यक्ति को रोकिए। किसे देखकर कह रहे हैं? सुकिया के पिता को देखकर कहते हैं। तो यह एक अछूत है, कैसे अंदर आ गया, कैसे घुस गया? अगर नहीं भाग ना जावे, जावे मतलब जाए, भाग ना जावे, इसे पकड़ कर रखे। इस तरह कोई आवाज कर रहा है। बना धूर्त यह है, कैसा साफ स्वच्छ परिधान किए है, भले मनुष्यों के जैसा। देखिए इस मनुष्य को, वो लोग, व्यक्ति ने कहा था ना कि पकड़ो उसे, वो व्यक्ति कहता है कि यह देखने में साफ सुथरा स्वच्छ कपड़े पहने हुए हैं। कौन? सुकिया के पिता। तो सुकिया के पिता के कपड़े को देखकर कह रहे हैं वो स्वच्छ, साफ, जो अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, ये अच्छे लोगों जैसे। देखिए अच्छे लोग ही थोड़ी ना अच्छे कपड़े पहन सकते हैं क्या? जो गरीब लोग नहीं पहन सकते हैं, जो आर्थिक रूप से अच्छे हैं वो ही अच्छे कपड़े पहन सकते हैं क्या? नहीं। जो पुअर लोग, ऐसे लोग भी अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति ऐसे तुच्छ रूप से देख रहे थे सुकिया के पिताजी को। तो पकड़ो, भागे ना जावे, बना धूर्त यह है। धूर्त है ना, छली है ना, जो चाल चल रहा है, ये बहुत धूर्त है, ये बहुत पापी है, ये स्वच्छ कपड़े पहनकर अंदर घुस गया है, ये अछूत है, अनटचेबल है, ये इस तरह कह रहे हैं। साफ स्वच्छ परिधान, परिधान मतलब वस्त्र, है ना, वस्त्र पहना हुआ है। और पकड़ो, धूर्त यहाँ है, कैसे? साफ स्वच्छ परिधान, अच्छे कपड़े पहनकर अंदर घुस गया है, पकड़ो उसे, इस तरह कहते हैं। दूसरा पैरा, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। देखो वो लोग बोल रहे हैं कि पापी ने, सुकिया के पिता क्या है अब? पापी है ना, जो पाप किया हुआ पापी है ये। और पापी मंदिर के अंदर, जो मंदिर में घुसकर, अंदर घुसकर क्या किया है? वो अनर्थ किया है, मतलब पाप किया है ना, जो पाप किया है बड़ा भारी। कैसा पाप किया है? बड़ा पाप किया है, छोटे मोटे काम नहीं, बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा पाप किया है। कलुषित कर दी है मंदिर की, मंदिर कलुषित मतलब अपवित्र, मंदिर को क्या कर दिया है? अपवित्र कर दिया है, ये अपवित्र कर दी है मंदिर की चिरकालिक, है ना, लंबे समय तक। चिरकाल मतलब लंबे समय तक हम इस मंदिर की पवित्रता को हम शुद्ध रख के आए हैं, पवित्रता को चलाते आए हैं। इस पवित्रता को, लंबे समय तक की पवित्रता को एक क्षण में यह व्यक्ति क्या कर दिया है? शुचित जो पवित्रता को क्या कर दिया है? नष्ट कर दिया है ये व्यक्ति, इस तरह दोषित कर रहे हैं। ये क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी? जो सुकिया के पिता बोल रहे हैं, क्या मैंने इतना बड़ा पाप किया है जो अंदर आकर? ये कौन सा बड़ा पाप है? क्या
जो देवी जी की महिमा है मेरे पाप से भी बड़ा, जो देवी जी की जो महिमा है उससे भी बड़ा है मेरा पाप, नहीं है ना। देवी जी की महिमा बहुत अपार रूप में है, बहुत अच्छे है, तो यह कोई पाप नहीं है। ऐसे देवी की गरिमा से, गरिमा मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ महानता, देवी की महानता से भी मेरा पाप बड़ा है, देवी जी के जो कृपा से ही, कृपा है उससे भी मेरा जो पाप है वो बड़ा है क्या। और हूँ किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी, और माता के महिमा है, उनकी कृपा है, इससे भी मैं स्वयं कोई बड़ा हूं क्या, इस तरह तो नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो मैं अंदर आया हूं यह पाप आप कहते हो, जो देवी जी की महानता से भी कोई बड़ा नहीं है, कोई भी पाप यहाँ बड़ा नहीं कहलाता है, देवी का जो महानता ही सबसे बड़ा है, यह अर्थ आता है बच्चों, समझ रहे हो ना। आगे चलेंगे। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, खोटा मतलब क्या होता है यहाँ, गलत। यह माँ के लिए आप जो शब्द बोल रहे हो वो सभी गलत है। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, आप कैसे माँ के भक्त हुए हो, कैसे भक्त हम के रूप में हम मान सकते हैं आपको, अपने आप को कैसे मानते हो आप, और करके यहाँ विचार खोटा, यह सभी गलत विचार है। आप जो बोल रहे हो ये सभी क्या है, गलत विचार है। यह गलत विचार लेकर आप अपने आप को कैसे भक्त मानते हो, इस तरह कहते हैं। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा, माँ के मूर्ति के सामने ही, है ना, मंदिर में माँ है, उस देवी माँ के समक्ष, उसके सामने ही उनके गौरव को छोटा करते हो आप अंदर घुस के, ऐसा गलत है ये, इस तरह कहते हैं वो मंदिर के लोग। कुछ ना सुना भक्तों ने, सभी भक्तों ने जो वहां इकट्ठे हुए थे, वह भक्तों ने कुछ ना सुना, किसके, सुकिया के पिताजी के, कुछ नहीं सुना। बहुत सारे कहा इन्होंने, मैं जो पाप किया करके बोल रहे हो ना आप, यह देवी जी के महानता के, महानता से कोई बड़ा नहीं है, देवी जी का महानता ही बड़ा है, उसका जो कृपा ही बहुत बड़ा है, इस तरह बोल रहे थे। फिर भी सभी लोग वहां इकट्ठे हुए थे, वो क्या किए देखो। कुछ ना सुना भक्तों ने झट से, तुरंत ही झट से मुझे घेर कर मतलब उन आसपास सभी खड़े होकर, सुकिया के पिताजी के जो आसपास खड़े होकर घेर कर पकड़ लिया, उनको पकड़ लिया, मार मार कर मुख्य घूसे धम से नीचे गिरा दिया। देखो कितना खराब लोग है ये, कितने गिलोने हैं ये लोग, है ना। एक पुत्री के इच्छा को पूर्ण करने के लिए मंदिर को उन्होंने एक फूल लेने के लिए आए थे, आखिरी इच्छा, अंतिम इच्छा को पूर्ण करने के लिए, अपनी पुत्री की अंतिम इच्छा पूर्ण करने के लिए, लेकिन वो लोग ये सभी नहीं सुना, कुछ भी नहीं सुना, और सुकिया के पिताजी को बहुत मारा पीटा, बहुत मारा, मुख्य घूसे, मुख्य मतलब ऐसे पंच किए उनको, बहुत दर्द हो रही थी, है ना, शारीरिक दर्द से भी उनको मानसिक दर्द हो रही थी, मन ही मन बहुत दर्द महसूस कर रहे थे, क्योंकि मेरे पुत्री को एक फूल तक मैं ले जाकर उसका जो अंतिम इच्छा पूर्ण नहीं किया, इस तरह सोचकर बहुत व्यथित थे बच्चों। और मुझे मुक्के घूसे धम से नीचे गिरा दिया, और बहुत मार पीट कर नीचे गिरा दिया, नीचे धम की आवाज के साथ गिर पड़े। आगे देखिए, मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, सबका सब खाए, अभागी बेटी तुम तक कैसे पहुंच सके यह अब।
मन ही मन सोच रहे हैं, मन ही मन अपने आप को बात कर रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं। वो सुकिया के पिताजी अपने पुत्री को याद करते हुए कहते हैं कि मेरे हाथों से प्रसाद, देवी जी के जो प्रसाद था, फूल था, वह फूल ले जाकर पुत्री को देना चाहिए। वह फूल था, वो सभी लोग मारपीट करने से, मुक्के से जो जबरदस्ती से मार रहे थे, मुक्के घुस रहे थे। ऐसे में वो हाथ में जो था प्रसाद इधर उधर बिखेर गई, और बिखर गए मतलब पूरा नीचे गिर गया। सबका सब, थोड़ा सा भी नहीं बचा अपने हाथ में, सभी बिखेर गया प्रसाद। अभागी बेटी को याद कर रहे, बोल रहे हैं अभागी मतलब भाग्यहीन, है ना। अनलक्की बोलते हैं, भाग्य में नहीं है आप पुत्री के, भाग्य में नहीं है उस एक फूल को जो देखने के लिए, उस फूल को पाने के लिए उसका तकदीर में नहीं है, नसीब में नहीं है, इसलिए अभागी कहा है यहाँ। अभागी पुत्री, अभागी बेटी, तुम तक कैसे पहुंच सके यहाँ? अब यहाँ मैं कैसे पहुंचाऊं आप तक, कैसे पहुंचाऊं यह फूल? इस तरह बहुत दुख महसूस कर रहे थे। न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान। यहाँ उनको, सुकिया के पिता को सिर्फ मार पीट कर यूं ही नहीं छोड़ दिया, उसे न्यायालय, है ना, कोर्ट, है ना, कंप्लेंट दर्ज करवाया और उनको न्यायालय को जो लेकर गए, कंप्लेंट किया और कोर्ट को ले गए। वहां क्या होता है देखो, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। 7 दिवस, कितने दिवस का दंड? 7 दिवस का दंड जेल में भुगतने के लिए उन्होंने तैयार हो गए। कौन से गुनाह के लिए? सोचिए, कौन से गुनाह था? सिर्फ मंदिर के अंदर घुसने के लिए, कोई बेटी की जो इच्छा पूर्ण करने के लिए उन्होंने गए थे। ये कोई बड़ा गुनाह नहीं था, फिर भी उनको 7 दिवस का जेल, जो 7 दिवस का जो दंड उनको प्राप्त हुआ, और देवी का महान अपमान, देवी के मंदिर में घुसकर उस मंदिर के पवित्रता को अपवित्रता करने के कारण यह दंड भुगतना पड़ा सुकिया के पिताजी को। कितने दिन? 7 दिन तक। सोचिए बच्चों, 7 दिन तक अपने पुत्री से बिछड़कर जेल में रहना पड़ा, है ना। तो यहाँ तक का कविता में आपको पढ़ाना चाहूंगी। अगले जो शेष पंक्तियां हैं हम अगले सेशन में पढ़ेंगे बच्चों। तो यह अगले जो शेष भाग में क्या होता है, सुकिया के पिता अपने पुत्री तक जाते हैं, 7 दिन तक जाने के बाद क्या होता है, ये सभी हम अगले सेशन में विचार करेंगे। तो चलिए, अब समय है गृह कार्य देने का। तो यहाँ बोर्ड पर जो लिखा है शब्दार्थ, आप ध्यान से पढ़ना चाहिए एक बार। तो चलो मैं ही पढ़कर सुनाती हूँ आपको एक बार। यहाँ सिंह पौर मतलब मंदिर का मुख्य द्वार, धूर्त छली, परिधान वस्त्र, अनर्थ पाप, कलुषित अपवित्रता, चिरकालिक लंबे समय के बनाई हुई, शुचिता पवित्रता, कलुष पाप, महानता गरिमा, महिमा महत्व, खोटा गलत, गौरव महानता ऊंचाई, और अभागी भाग्यहीन, दंड विधान दंड की व्यवस्था। समझ में आया बच्चों? यह शब्दार्थ है, अभ्यास कीजिए आप, जो पढ़ने के समय आपको उपयुक्त होगा, आपको आसानी से जो शब्दार्थ समझ में आ जाएगा पढ़ने से। तो अब समय है कि गृह कार्य देने का। तो चलिए गृह कार्य देखेंगे।
2 प्रश्न दिया है मैंने गृह कार्य में लिखने के लिए। आप इसे 5-6 वाक्यों में लिखना चाहिए। कितने वाक्यों में? 5-6 वाक्यों में लिखना चाहिए। इस प्रकार है, सुकिया के पिता को क्यों अपमानित और दंडित किया गया? क्या यह उचित है? सुकिया के पिताजी को क्यों दंडित किया गया? उनका कौन से अपराध को दंडित किया गया है और यह उचित है? आपके विचार को स्पष्ट करना चाहिए, वहां स्पष्टता से लिखना चाहिए। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, सुकिया के पिता की विमर्शता अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। अपने पुत्री को एक फूल तक उन्होंने ले जाकर देने के लिए भी तैयार नहीं है, मतलब गए थे, फिर क्या हुआ? उनका विवशता क्या है, दुविधा क्या है, मन में जो हो रही है ना विवशता क्या है, क्या बीत रही है उनके मन को, ये सभी विचार आपको इस दूसरे प्रश्न के लिए लिखना चाहिए बच्चों। तो चलिए हम समाप्त करते हैं इस सेशन को। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। आप सबको धन्यवाद।